नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल लर्न विथ रूबी में। दोस्तों मैं यहाँ पे हिंदी साहित्य की तैयारी करवा रही हूँ। UGC नेट सेट TGT PGT के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। दोस्तों आज मैं लेके आई हूँ हमारे UGC के पाठ्यक्रम में जो इकाई 6 है उसके अंतर्गत जो हमें उपन्यास पढ़ना है, कुछ उपन्यास है। तो उसमें जो आज मैं जो इससे पहले जो पहला उपन्यास है देवरानी जेठानी की कहानी, इस उपन्यास को मैं करवा चुकी हूँ। आज मैं दूसरा उपन्यास को लेके आई हूँ जो है परीक्षा गुरु, और परीक्षा गुरु के जो उपन्यासकार हैं वो हैं लाला श्रीनिवास दास। और लाला श्रीनिवास दास का जो जन्म हुआ है वो 1850 ईस्वी में और उनकी जो मृत्यु हुई है 1907 ईस्वी में है। और ये भारतेंदु युग के प्रसिद्ध नाटककार भी थे। दोस्तों ये जो लाला श्रीनिवास दास है वो भारतेंदु युग के प्रमुख नाटककार है। जब हमें जो इकाई 2 है इसके अंतर्गत जो प्रमुख नाटककार जो पढ़ना है उसमें ये हमें प्रमुख नाटककार में ये पढ़ना है। इनका एक ही उपन्यास है परीक्षा गुरु, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1882 ईस्वी में है। और इस उपन्यास में 41 प्रकरण है। कभी कभी पूछ दिया जाता है किसी उपन्यास में कितने प्रकरण हैं, तो जो परीक्षा गुरु है इसमें 41 प्रकरण है। और परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है। ये किसने कहा है? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। इससे पहले की वीडियो में जब मैं उपन्यास का कुछ रिवीजन करवाई हूँ तो उसमें मैं बता चुकी हूँ कि कौन से जो साहित्यकार हैं उन्होंने किस उपन्यास को पहला उपन्यास माना है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप वहाँ से जाके उसे देख सकते हैं। उसके बाद जो है इसमें देख लेते हैं प्रमुख पात्र। तो जो प्रमुख पात्र हैं इसमें सबसे पहले लाला मदन मोहन जो कि प्रमुख पात्र है और ये दिल्ली में रहते हैं। यानी कि जो कहानी है, ये जो उपन्यास की जो कहानी है वो दिल्ली इसमें मतलब जो जगह है वो दिल्ली है। और एक पात्र है कामनी जो कि पत्नी है लाला मदन मोहन की वो पत्नी है। उसके बाद है ब्रिज किशोर जो कि मित्र है लाला मदन मोहन के। और जो प्रियवंदा जो है ये मित्र की पत्नी है, यानी कि ब्रिज किशोर की पत्नी है। और मदन मोहन के 5 चाटुकार दरबारी जो उपन्यास के अन्य पात्र है। इसमें 5 और पात्र को दिखाया गया है कि जो कि बहुत मतलब चाटुकार थे, यानी कि जो मदन मोहन के आगे पीछे करते रहता था। तो ये 5 भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देख लेते हैं कि कौन कौन है वो ये 5। ये 5 में जो पहले है मुंशी चुन्नी लाल, बाद है मास्टर शंभू दयाल, तीसरा है पुरुषोत्तम, चौथा है हकीम अहमद हुसैन और जो 5वां है बाबू बैद्यनाथ। इस उपन्यास में मदन मोहन नाम के एक रईस के पतन और फिर उसके सुधार की चर्चा की है। यानी कि जो उपन्यास है इसमें एक मदन मोहन नाम का एक पात्र है जो कि बहुत अमीर रहता था और वो बहुत बिगड़ैल था। यानी कि जो कहावत है कि बड़े बाप का बिगड़ा बेटा, उसी प्रकार का यहाँ पे मदन मोहन के चरित्र को दिखाया गया है कि उसका पतन कैसे होता है और फिर जब वो पतन हो जाता है तो फिर उसमें कैसे सुधार आता है, कैसे खुद को समझता है, यही इस उपन्यास में दिखाया गया है। तो देख लेते हैं क्या है इसकी कथा वस्तु। इसकी जो कथा वस्तु कि मदन मोहन एक समृद्ध वैश्य परिवार का लड़का है। यानी कि जो बिजनेसमैन है, यानी कि बनिया परिवार का एक लड़का है। और बचपन में अच्छी शिक्षा एवं उचित मार्गदर्शन न मिलने के कारण वह बिगड़ जाता है। यानी कि बचपन में ही उसे एक अच्छी शिक्षा नहीं मिलती है, साथ ही एक अच्छा मार्गदर्शन, जो हम सभी के जीवन में जो मार्गदर्शन जो होता है, कोई अगर राह दिखाने वाला हो तो हम सभी अपने जीवन में ज़रूर सफल होते हैं। तो यहीं पे जो मदन मोहन जो था इसके जीवन में कोई ऐसा नहीं था जो इसे उचित मार्गदर्शन देता, यानी कि सही क्या है गलत क्या है कोई बताने वाला नहीं था। और यह युवावस्था में वह गलत संगति में पड़ जाता है। यानी कि जो उसका दोस्त मित्र मंडली जो था वो मतलब गलत लड़कों से हो जाता है और अपना सारा धन संपत्ति बर्बाद कर लेता है। उस सब के चक्कर में ये क्या करता है, अपना सारा जो जितना ही इसके पास धन संपत्ति रहता है उसे वो बर्बाद कर लेता है। और इसकी जो पत्नी रहती है इसकी जो पत्नी है वो इसे कितनी बार समझाती है लेकिन वो पत्नी की बात नहीं मानता है। उसकी पत्नी उसे समझाती है कि जो पैसे की बर्बादी इस प्रकार मत करो, लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनता। और इसका जो दोस्त ब्रिज किशोर भी उसे कई बार समझाता है लेकिन वो उसकी एक बात भी नहीं सुनता। और ये जो 5 जो चाटुकार थे वो सभी उसके पैसे पे अपना ऐश मौज कर रहे थे।
उसके बाद एक दिन क्या होता है कि जो एक कपड़ा विक्रेता होता है, कपड़ा विक्रेता हरिकिशोर, तो उससे मदन मोहन का झगड़ा हो जाता है। हरिकिशोर का मदन मोहन के साथ झगड़ा हो जाता है और यह बात सभी लेनदारों के पास पहुंच जाती है। जिससे मदन मोहन पैसा लिया रहता है उस सब के पास पहुंच जाती है और धीरे धीरे क्या होता है, इसके बिजनेस में सभी का रिश्ता ख़राब होने लगता है। इनकी वो बहुत झगड़ा करती रहता है तो क्या जो सबको लगने लगता है कि जो मेरा पैसा उसके पास है तो वो मुझे नहीं देगा, तो सबसे क्या होता है, इस प्रकार उसका सबसे रिश्ता ख़राब होने लगता है। और जो वो पांचों चाटुकार मित्र जो दुख की घड़ी में मदन मोहन को छोड़ देता है, वह सबसे मदद मांगने जाता है लेकिन उसकी कोई मदद नहीं करता है। जो अपने पांचों जो उसके जो दोस्त रहते हैं चाटुकार मित्र, वो सबसे जाता है मदद करने की, मेरी मदद करो, मेरी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता है। तब उसे समझ में आता है, किंतु समय बदल चुका होता है। तब उसे समझ में आ जाता है कि जो अपना इस तरह जो सारी अपना जो जितना भी मेरे पास धन संपत्ति मैंने बर्बाद कर दिया। जो कहावत है कि सुख में सब साथी दुख में न कोई, वही यहाँ पे दिखाया गया है कि उसके सुख में तो सब साथ देते हैं, लेकिन जितने भी उसके जो पांच जो चाटुकार मित्र रहते हैं तो सुख में तो उसके साथ रहते हैं, उसके पैसों पे ऐश मौज करते हैं। लेकिन जब वो गरीब हो जाता है, यानी कि जब उसकी सारी धन संपत्ति बर्बाद हो जाती है, तब जब उसे मदद मांगने जाता है तो वहाँ पे उसकी कोई मदद नहीं करता है। उसके बाद लेनदारों का जो मुकदमा अदालत में चलता है और मदन को एक रात की सज़ा होती है और इस विपत्ति में उसकी मदद उसका जो दोस्त रहता है ब्रजकिशोर, वो वकील रहता है और वही उसकी मदद करता है। तब उसका हृदय परिवर्तन होता है। तब उसे ये समझ में आता है कि सच्चा दोस्त कौन होता है और जो सच्चा साथी कौन होता है, कि जो मुसीबत में काम दे वही सच्चा साथी होता है, वही हमारा सच्चा मित्र होता है। इस पूरे उपन्यास में यही दिखाया गया है। इसमें जो प्रमुख कथन है उसे मैं बता देती हूँ ताकि अगर जब भी एग्जाम में ये कथन आ जाए तो आप उससे कंफ्यूज ना हो। जिसमें जो सबसे पहला कथन है कि मनुष्य जिस बात को मन से चाहता है उसका पूरा होना ही सुख का कारण है और उसमें हर्ज पढ़ने ही से दुख होता है। दोस्तों यहाँ पे जो इस उपन्यास का जो लैंग्वेज है, भाषा है, वो थोड़ा सा बहुत पुराना उपन्यास है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो से के बदले यहाँ पे से का प्रयोग हुआ है। जैसे हम जिस बात को मन से चाहता है, तो यहाँ पे इस उपन्यास में दिया गया हुआ है मन से चाहता है। मैं इस पॉइंट को यहाँ पे इसीलिए नोट की हूँ कि जो उपन्यास की जो भाषा है आप उसे बारीकी से समझ सके, ताकि जब भी अगर इस उपन्यास का कोई भी कथन अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए तो इन छोटी छोटी बातों से आप पकड़ लेंगे। तो इसमें जो है से के स्थान पर से का प्रयोग किया गया है। तो ये जो कथन है, ये कथन किसका है, तो ये कथन मास्टर शंभू दयाल का है, जो उसके जो 5 चाटुकार मित्र रहते हैं उसमें से एक का है। उसके बाद जो दूसरा है कि आदमी की पहचान जाहिरी बातों से नहीं उसके बर्ताव से होती है, ये किसका कथन है, तो ये लाला ब्रजकिशोर का कथन है। उसके बाद जो तीसरा कथन है कि एक प्रामाणिक मनुष्य परमेश्वर की सर्वोत्कृष्ट रचना है, ये किसना है, तो ये भी ब्रजकिशोर का ही कथन है। उसके बाद जो अगला कथन है कि मनुष्य के मन के विचार न सुधरे तो पढ़ने लिखने से क्या लाभ हुआ, ये भी ब्रजकिशोर का है। यानी ब्रजकिशोर का जो कहना है कि मनुष्य के मन का विचार अगर न सुधरे, अच्छा नहीं है, मन का विचार अगर उसका अच्छा नहीं है तो पढ़ने लिखने से क्या फ़ायदा है। हम सभी जानते हैं कि शिक्षा का क्या अर्थ होता है, विचारों व्यवहारों में परिवर्तन। तो यही यहाँ पे है कि पढ़ने लिखने से फ़ायदा तभी हो सकता है जब आपके विचार सुधरे, आपके विचार अच्छे हो। उसके बाद है एक और कथन है कि बहुत पढ़ने लिखने से आदमी की बुद्धि कुछ ऐसी निर्बल हो जाती है कि बड़े बड़े फिलोसफर छोटी बातों में चक्कर खाने लगते हैं, ये मास्टर शंभू दयाल का कथन है। यहाँ पे हो गया कि बहुत पढ़ने लिखने से आदमी की बुद्धि कैसी हो जाती है, वो कह रहा है जो मास्टर शंभू दयाल है कि पढ़ने लिखने से आदमी की बुद्धि खराब हो जाती है, कि वो बड़ी बड़े फिलोसफर जो छोटी छोटी बातों में चक्कर खाने लगते हैं। यानी कि जब बहुत ज्ञान हो जाता है तो जो क्या होता है वो छोटी छोटी बातों में भी वो चक्कर खाने लगता है। यहाँ पे ये मास्टर शंभू दयाल का कथन है। उसके बाद देख लेते हैं दोस्तों इस उपन्यास की जो सबसे बड़ी खासियत है कि हर प्रकरण
यानी कि इसमें 41 प्रकरण है। हर प्रकरण से पहले एक जो इस टाइप का जो लाइन है देख लीजिए कैसा है कि चतुर मनुष्य को जितने खर्च में अच्छी प्रतिष्ठा अथवा धन सकता है, मूर्ख को उससे अधिक खर्चने पर भी कुछ नहीं मिलता। दोस्तों यहाँ पे आप थोड़ा सा जो उपन्यास का जो भाषा है उसे आप समझना है कि जो देखिए यहाँ पे क्या है, उससे हम लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ पे है उससे पे यहाँ पे है ये इस प्रकार का जो प्रकरण है ये हर जब भी कोई भी प्रकरण की शुरुआत में दिया हुआ है तो प्रकरण जो फर्स्ट है, पहला जो प्रकरण है उसमें यही दिया हुआ है कि चतुर मनुष्य को जितने खर्च में अच्छी प्रतिष्ठा अथवा धन सकता है, मूर्ख को उससे अधिक खर्चने पर भी कुछ नहीं मिलता। उसके बाद जो दूसरा प्रकरण है कि कोमल मन होत न किए, होत प्रकृति अनुसार, जो पृथ्वी हित गगन ते बारिद द्रवित फुहार। ये शंभू दयाल ने कहा है कि ये शेक्सपियर की रचना है। शंभू दयाल ने कहा है कि शेक्सपियर कहते हैं कि कोमल मन होत न किए, होत प्रकृति अनुसार, जो पृथ्वी हित गगन ते बारिद द्रवित फुहार। ये दूसरा प्रकरण में है। उसके बाद देख लेते हैं क्या है, ये दूसरा प्रकरण में एक लाइन है। उसके बाद जो दूसरा प्रकरण की जो शुरुआत होती है वो है अप्रापित के दीनन में खर्च होत अविचार, घर आबत है पाहुने बनिन न लाभ लगाड़। ये दूसरा प्रकरण में है। उस प्रकरण की जो शुरुआत है, हर प्रकरण की शुरुआत में ये 2 लाइन का दिया हुआ है। उसके बाद जो अगले प्रकरण में फिर उसके बाद जो उपन्यास का अंश दिया हुआ है। उसके बाद जो तीसरा प्रकरण है कि सहबासी बस होत नृप गुण कुल रीति बिहाय, नृप युवती अरु तरलता मिलत प्राय संग पाए। ये जो है ये तीसरा प्रकरण है। यहाँ पे मैं कुछ शब्दों को लेके आई हूँ ताकि आप इस उपन्यास की जो भाषा है उसे आप अच्छी तरह समझ जाएं। इसमें जो अमीर है, अमीर का प्रयोग किया गया है अमीरौ, फरमाइश की जगह पे फरमाइश, उससे की जगह पे उससे, पहले से पहले, इससे इसे से इससे, से का से, में का मैं, और धर्म प्रवृत्ति का धर्म प्रवृत्ति। यहाँ पे जो थोड़ा सा शब्दों में जो अभी का जो हिंदी है और उस समय का जो हिंदी था उसमें थोड़ा सा अंतर है। ये कुछ शब्द है जिससे आप समझ जाएंगे कि अगर इसमें से कोई सा भी शब्द अगर किसी कथन में दिया हुआ है तो आप पकड़ पाएंगे कि ये जो है ये परीक्षा गुरु से लिया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार ये उपन्यास यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर आपको मेरा आज का प्रयास कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, नमस्कार।